गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑपरेशन पर वेलकम करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं क्लेपेडिया यूनिवर्सिटी लिथुआनिया के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओपन है 2026 इनटेक के लिए और उसमें बैचलर मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किस तरह से अप्लाई करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करें कि प्रोग्राम्स कौन से ऑफ़र हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सिंपली आपने क्या करना है यहाँ से जो बैचलर रशियन है, बैचलर मास्टर है, तो यहाँ पे बैचलर की मैं आपको प्रोग्राम्स दिखा देता हूँ कि बैचलर के कौन-कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। तो बिज़नेस मैनेजमेंट है, फैकल्टी सोशल साइंसेज़ है, इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे जो है फ़ाल 2026 सेमेस्टर के लिए ओपन है और इसकी जो डेडलाइन है, वो मैं अभी से मेंशन कर देता हूँ कि इसकी डेडलाइन 1 जून 2026 यानी इसकी डेडलाइन है ऑफ़िशियल इस पोर्टल की। उसके अलावा यहाँ पे जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट है और इनोवेशन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सिस्टम है, इनोवेशन प्रोसेस इंजीनियरिंग है, फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट पेडागोगी है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन है, रीजनल गवर्नेंस है, शिपिंग एंड पोर्ट इंजीनियरिंग है और उसके अलावा यहाँ पे जो है फिर रशियन प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। इसी तरह मास्टर की मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ कि कौन-कौन से मास्टर के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिज़नेस मैनेजमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इनोवेशन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सिस्टम है, इनोवेशन प्रोसेस इंजीनियरिंग है, फिज़िकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट पेडागोगी है और उसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन है और रीजनल गवर्नेंस है, शिपिंग। इसी तरह जो सेम प्रोग्राम्स जो बैचलर के लिए ऑफ़र हो रहे हैं वहाँ पे यही प्रोग्राम्स जो हैं मास्टर के लिए ऑफ़र हो रहे हैं, मगर यहाँ पे जो 5 प्रोग्राम हैं वो ज़्यादा हैं बैचलर वालों के लिए। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री मेंशन कर देनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है अपनी कंट्री मेंशन कर दी है पाकिस्तान। अब मैं आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है। आपने बहुत ईज़ी प्रोसेस है अप्लाई करने का, सिंपल सा प्रोसेस है आपने करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो मैंने यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर दिया है। अब जो है आपने क्या करना है जो अपना प्रोग्राम है उसके हवाले से जान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या बता रहा है कि प्रोफ़ाइल है, कॉन्टैक्ट है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, मोटिवेशनल है, डॉक्यूमेंट्स है, अदर और चेकलिस्ट है। तो ये मुझे यहाँ पे तमाम तरह चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और उसके बाद यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है एप्लीकेशन की बात करते हैं। यू हैव एन एप्लीकेशन दैट हैज़ नॉट बीन सबमिटेड। अभी तक हमारा सबमिट नहीं हुआ है, जो कि हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट किया था। यहाँ पे 6 टास्क हैं जो आपने अप्लाई करने से पहले यानी ये कंप्लीट करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से। सबसे पहले हमारा प्रोफाइल है और उसके बाद कॉन्टैक्ट है और एजुकेशन है, लैंग्वेजेस है और मोटिवेशन है। यहाँ पे आपने अपनी मोटिवेशन बतानी है और उसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट के हवाले से ये कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे माँग रहे हैं। तो आपने सिंपल सा यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स पे आ जाना है और अच्छा, तो यहाँ से एक और चीज़ है जो डॉक्यूमेंट से पहले आपको जाननी है, वो ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की हुई है। यहाँ पे जो है इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो यहाँ पे 180 वन टाइम यानी कि 180 यूरो यहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि आपने वन टाइम पे करनी होगी इसके हवाले से। यहाँ पे इन्होंने पहले मेंशन नहीं किया था, मगर अब ये इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ये जो डिटेल है उसमें ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 180 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल में चले जाना है। जैसे ही मैं अपने प्रोफाइल में आ जाता हूँ तो यहाँ से अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको करिकुलम वीटा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे आपने मालूम करने हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं। सिंपल सा आपने माय एप्लीकेशन पे आ जाना है और अनरिज़ॉल्व्ड टास्क पे आपने जैसे ही क्लिक कर देना है, यहाँ पे अनरिज़ॉल्व्ड टास्क जो हैं वो आपको यहाँ पे बताएँगी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कौन-कौन से। अब करिकुलम वीटा है, बैंक स्टेटमेंट है यहाँ पे और प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और उसके अलावा यहाँ पे जो है एंट्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट है और उसके बाद यहाँ पे यानी कि आपकी जो डिग्री है वो होनी लाज़मी है
और ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, और लास्ट में जो है यहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट मेंशन किया है कि पासपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी है आपका। वेल ये तमाम तर चीज़ें थी इस हवाले से। अब यहाँ पे आपने सिंपल सा जो है अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो एडिट एप्लीकेशन, अब यहाँ पे जो है एडिट एप्लीकेशन पे चले जाएंगे तो वही जो चीज़ें तमाम तर हैं। सबसे पहले आपने अपना जो प्रोफाइल है वो मेंशन कर देना है, जिसमें आपका नाम है, पासपोर्ट नंबर है, जेंडर है, एक्सपायरी डेट है, इसका इशू ऑफ द डेट है, उसके अलावा यहाँ पे जो है सिटीजनशिप है। और अब जो बात करें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी मेंशन करनी है यहाँ पे, और अपने जो आपका रीजनल वगैरह है, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है सिंपली। लैंग्वेजेस की बात करें यहाँ पे तो नेटिव लैंग्वेज आपने एंटर करनी है, और उसके अलावा जो आप लैंग्वेजें बोलते हैं वो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके हवाले से यहाँ पे इन्होंने कुछ ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं दी हुई हैं। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने मोटिवेशन का कहा हुआ है कि प्लीज़ राइट एटलीस्ट, यानी कि 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम होने चाहिए आपका जो मोटिवेशनल लेटर है वो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके अलावा यहाँ पे अदर पे आते हैं तो यहाँ पे जो है आप मेडिकल इन्फो भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है ये मैंडेटरी है, यहाँ पे आपने जो है मेंशन करना है। और फिर लास्ट में जो है आपका चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कि ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड कर दिए हैं, और सिंपल सा आपने क्या करना है यहाँ से जो है अपनी एप्लीकेशन जो है यहाँ से सबमिट कर देनी है। तो वेल ये था, बहुत ही सिंपल सा तरीक़ेकार है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का इस स्कॉलरशिप में। ये लिथुआनिया की स्कॉलरशिप है। अब इसमें जो है प्रोग्राम्स आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि मास्टर और 25 प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं बैचलर और मास्टर वालों के लिए। वेल यहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बात करूँ तो आप जब गूगल करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है। अब यहाँ पे 75 से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है। ये नहीं है कि आपने, एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे होता है, दूसरा आपकी कंट्री बेसिस पे होता है कि कंट्री वाइज़ इन्होंने स्कॉलरशिप यहाँ पे दी हुई है। तो वेल अब ये जो लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी है वो बैचलर वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर वालों के लिए ऑफ़र हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसके अलावा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।